नमस्कार छात्रों, कविताओं का खजाना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो आज का जो वीडियो है हिंदी वक भारती कक्षा 12वीं के लिए है। पिछले वीडियो में हमने 5 नंबर की पद्य अ में गुरुबानी पर चर्चा की, तो आज हम आ नंबर की पद्य पुरंद के दोहे जो कठिन शब्दों के साथ साथ उसका सरल अर्थ, भावार्थ तथा इस दोहे से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है, ये देखने वाले। तो शुरू करते हैं। पहला दोहा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चो त्यो त्यो बड़े बिन खर्चे घटी जा। तो इस दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार है। सरस्वती का अर्थ यहाँ पर सरस्वती ज्ञान की देवी, यहाँ ज्ञान का प्रतीक। भंडार यानी खजाना या संग्रह, अपूर्व यानी कि अनोखी, अनूप। जो का अर्थ है जैसे, खर्च किया का अर्थ है ज्ञान को बांटना। बिना खर्चे घटी जात का अर्थ है बिना खर्च यानी कि बिना बांटने से वो क्या होती है, घटने लगती है। तो इस दोहे का सरल अर्थ या व्याख्या इस प्रकार बन जाती है। तो सरस्वती अर्थात विद्या या ज्ञान, ज्ञान का भंडार बहुत ही अनोखी चीज है। यह ऐसा खजाना है कि जितना इसे खर्च यानी उपयोग या बांट किया जाए उतना ही यह बढ़ता है। अगर कोई इसे खर्च नहीं करता यानी उपयोग नहीं करता, दूसरों से साझा नहीं करता, तो यह धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस दोहे से हमें शिक्षा या संदेश क्या मिलता है? तो ज्ञान एकमात्र ऐसी दौलत है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। अगर हम ज्ञान का अभ्यास नहीं करें या उसे दूसरों से साझा न करें तो वह धीरे धीरे भूलने लगता है। इसलिए विद्या को हमेशा प्रयोग में लाना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। यानी कि इस दोहे से हमें यही संदेश, यही सीख मिल जाती है कि हमारे पास जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हमने दूसरों के साथ बांट दिया तो इस ज्ञान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन हमने ज्ञान को बांटना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम उसको भूलने लगेंगे। तो इससे हमें क्या सीखना है, तो हमें ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटना है। तो दूसरा दोहा इस प्रकार है। इसमें कवि ने मानव व्यवहार, अंतःकरण, हृदय और नेत्र के संबंध को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। तो दोहा इस प्रकार है। नैना देत बताए सब हिय को है अहेत, जैसे निर्मला रसी भली बुरी कही दे। तो कठिन शब्द इस प्रकार है। नैना का अर्थ है आंखें, बताए का अर्थ है बताती है, हेय का अर्थ है हृदय या दिल, हेय का अर्थ है तुच्छ घटिया, अहेत का अर्थ है श्रेष्ठ अयोग्य, निर्मल आरसी का अर्थ है साफ शीशा या स्वच्छ दर्पण, भली बुरी का अर्थ है अच्छा बुरा। तो चलो इस दोहे का स्पष्टीकरण या सरल अर्थ इस प्रकार है। सरल भावार्थ यानी व्याख्या इस प्रकार है। आंखें मनुष्य के मन यानी कि हृदय की सारे बातों को बता देती है। कौन व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, वह तुच्छ है या महान, यह सब आँखों से प्रकट होता है। जैसे एक स्वच्छ दर्पण यानी कि आईना चेहरे की अच्छाई बुराई साफ साफ दिखा देता है, वैसे ही आंखें भी दिल की स्थिति को व्यक्त कर देती है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा या संदेश हमें इस प्रकार मिल जाता है। मनुष्य की आंखें उसके दिल की सच्ची भावनाओं को प्रकट कर देती है। मन के भाव छुपाए नहीं जा सकते, वे चेहरे और नज़रों से झलक जाते हैं। इस दोहे से यह भी सीख मिलती है कि हमारी दृष्टि यानी कि नज़र बहुत कुछ कह देती है, शब्दों की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो चलो छात्रों, यहाँ पर हमने पुरंद के दोहे में से पहला और दूसरे दोहे के कठिन शब्दों के अर्थ के साथ साथ उसका सरल भावार्थ और इस दोहे से हमें कौन सी शिक्षा या संदेश सीख मिल जाती है, ये भी देखा है। तो चलो, आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करना मत भूलना। तो अगले दोहे जो है उसका मैं अगला वीडियो आपको देने वाली हूँ। तो आप यह जो सरल भावार्थ है पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।